हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे गूगल सर्च कंसोल के बारे में। गूगल सर्च कंसोल एक ब्लॉगर के लिए बहुत ही काम की चीज़ है और सबसे अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो, अपने ब्लॉग को रैंक कराना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है गूगल सर्च कंसोल। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि गूगल सर्च कंसोल क्या है, गूगल सर्च कंसोल हमारे ब्लॉग को पॉपुलर करने में, ब्लॉग को प्रमोट करने में किस तरह से मदद करता है और कैसे इससे हम मॉनिटर करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर। मैं पैनल में लॉगिन करके भी आपको बताऊंगा कि कहां से क्या चीज़ें मैनेज की जाती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। और अगर आप एक ब्लॉगिंग में नए हो, ब्लॉगिंग सीखना शुरू किया है, अभी नया ब्लॉग बनाया है और आइडिया नहीं है कि कैसे प्रमोट करना है, ब्लॉग को कैसे गूगल सर्च में लेके आना है, तो उसके लिए आपको इस चैनल पे छोटी हर एक टिप्स और ट्रिक्स से जुड़ी वीडियोस में डालता रहता हूँ, आपको मिलेंगी। बाकी वीडियोस को भी एक्सप्लोर करें, देखें। और साथ ही साथ अगर आपको कहीं पे किसी टाइप में प्रॉब्लम आ रही है, किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज़ को करने में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपका ब्लॉग ब्लॉगर पे है, चाहे वर्डप्रेस पे है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सर्च कंसोल क्या है। तो गूगल सर्च कंसोल क्या है, इसको सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं। इस पे एक आर्टिकल भी है मेरे ब्लॉग पे, आप देख सकते हो। ये आर्टिकल है गूगल सर्च कंसोल के बारे में, जहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग इशू के बारे में भी बताया हुआ है कि गूगल में जो इंडेक्सिंग की इशू आती है वो क्यों आती है। इस पे मैंने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं गूगल सर्च कंसोल क्या है। तो जैसा कि हमने आर्टिकल में भी दिया हुआ, गूगल सर्च कंसोल एक फ्री टूल है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन में सबमिट कर सकते हैं और इसके साथ साथ किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट के पेज को इंडेक्स करने की सुविधा भी हमें सर्च कंसोल में मिलती है। बिल्कुल। तो अगर आपका ब्लॉग है, आपने ब्लॉग बना दिया, ब्लॉग पे आप आर्टिकल डाल रहे हो, लेकिन उस आर्टिकल को कौन देखेगा? जब तक कोई किसी यूज़र तक वो आर्टिकल नहीं पहुंचेगा, तब तक आपका जो भी ब्लॉग बनाया हुआ, आपने जो भी आर्टिकल लिखा हुआ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप बेसिकली लिख किसके लिए रहे हो? यूज़र्स के लिए, जो रीड कर रहे हैं, जो आपके ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, उनके लिए ही आप लिख रहे हो। तो उन तक पहुँचना ज़रूरी है। तो इसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है कि आप अगर अपना ब्लॉग बना रहे हो तो उसको गूगल में सबमिट करो। क्योंकि जो यूज़र है, जनरली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र गूगल पे ही सर्च करते हैं और गूगल में अगर आपकी वेबसाइट और ब्लॉग सबमिट नहीं होगा, यानी कि गूगल के पास उसका कोई डेटा नहीं होगा, तो कैसे वो रिज़ल्ट में डिस्प्ले करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो ब्लॉग है गूगल में आए, सर्चिंग में आए, तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो कि गूगल सर्च कंसोल में अपने ब्लॉग को सबमिट ज़रूर करें। तो गूगल सर्च कंसोल में अपने ब्लॉग को कैसे सबमिट करना है, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉग पे भी आर्टिकल है, आर्टिकल भी जाकर पढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसमें दिया हुआ है मैंने, आपको ईजिली समझ में आएगा। जो भी वीडियो फॉर्मेट समझ में आ रहा है। वीडियो की बात मैं अगर करूँ गूगल सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करना है, ये सामने भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको देख करके समझ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम इसे गूगल सर्च कंसोल में अपने ब्लॉग को सबमिट कर सकते हैं। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि ये गूगल सर्च कंसोल क्या है। अब हम आपको उसके पैनल में लॉगिन करके बताते हैं कि इसका जो वर्क है ये किस तरह से वर्क करता है, इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं उनका क्या काम है। तो आइए देखते हैं गूगल सर्च कंसोल का पैनल, यानी कि अगर अपनी वेबसाइट को हमने गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया हुआ है तो वो कैसा पैनल दिखता है। कुछ इस तरह का पैनल होता है। हमने अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड किया हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी ब्लॉग का
डिटेल है, जैसे कौन सा पेज इंडेक्स हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, उन सब का रिपोर्ट यहाँ पे डिस्प्ले होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका ट्रैफिक भी पता लगता है कि जो ट्रैफिक है डे वाइज कौन से दिन में कितना ट्रैफिक आया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो इस ब्लॉग का, हमारे ब्लॉग का यहाँ पे दिखा रहा है कि डेट वाइज, जैसे यहाँ पे जैसे हम माउस लेके जाएंगे तो दिखाएगा कितना टोटल क्लिक है। यहाँ पे 2370 एक दिन का क्लिक दिखा रहा है, बाकी यहाँ पे नीचे ऊपर ग्राफ हो रखा है। तो यहाँ एक एक करके देखते हैं कि क्या है एक एक पॉइंट। सबसे पहला जो यहाँ पे टैब है ओवरव्यू के टैब में यहाँ पे जो आपके ब्लॉग का ट्रैफिक होगा, जो भी सर्चिंग होगा वो यहाँ पे दिखाता है, और कितने क्लिक हुए हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। इसके अलावा सर्च रिजल्ट में कितने परसेंटेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, डिस्कवर से कितना परसेंट आ रहा है, कितना परसेंट सर्च करके आ रहा है, वो सब यहाँ पे दिखा रहा होगा। इसके बाद इंडेक्स दिखा रहा है कि जो भी आपके पोस्ट हैं, पेजेस हैं, कितने पेज जो हैं इंडेक्स हो रखे हैं और कितने इंडेक्स नहीं हो रखे हैं। तो हमारे ब्लॉग पे 87 इंडेक्स पेज हैं और 95 नॉट इंडेक्स पेज हैं। इसका रीज़न ये है कि कई सारे पेजेस, कई सारे ब्लॉग आर्टिकल जो हमारे हैं उनको हमें इंडेक्स कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमने जानबूझकर इसको इंडेक्स नहीं कराया है। और कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो इंडेक्स नहीं होते हैं किसी रीज़न की वजह से, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका 100% जो ब्लॉग के आर्टिकल हैं वो सारे के सारे इंडेक्स ही हों। तो ये हो गया ओवरव्यू में ये सब दिया हुआ है। एक्सपीरियंस है, इन्हेंसमेंट है, और भी चीज़ें नीचे दी हुई हैं। इसका टाइप है, FAQ वगैरह है, तो इसको हम टैब के थ्रू समझेंगे एक एक करके। उसके बाद आता है URL इंस्पेक्शन का। URL इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी URL को चेक कर सकते हो कि वो गूगल पे है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने ब्लॉग का कोई भी URL उठा करके यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं अगर बात करूँ मेरे ब्लॉग का, तो अगर मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ओपन करता हूँ, ब्लॉग पे कोई भी URL उठा लेता हूँ, तो उसमें से उसको चेक कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अभी एक नया हमारा ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बिल सब्सिडी से जुड़ा हुआ है। तो इसका URL हम यहाँ से उठा लेते हैं। जैसे ओपन कर लिया मैंने इसे, इसका URL कॉपी कर लिया, यहाँ पे हम लेके आएंगे और यहाँ पे अपने URL इंस्पेक्शन जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे एंटर करेंगे। हमने URL डाला और एंटर बटन प्रेस किया तो ये चेक करेगा। यहाँ पे दिखा रहा है रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। अगर ये हमारा जो URL है गूगल पे होगा तो दिखाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा दिया URL इज़ ऑन गूगल, इसका मतलब गूगल में इंडेक्स हो रखा है ये पेज। ठीक, इससे जुड़ी और भी चीज़ें यहाँ पे दिखा रखा है, मोबाइल यूजिबिलिटी, HTTPS, ब्रेडकम वगैरह के बारे में। तो इनके बारे में और भी चीज़ें हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि मोबाइल यूजिबिलिटी क्या है, आपको यहीं पर दिखाई दे देगा। तो URL इंस्पेक्शन जो है आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी URL को चेक करने का तरीका होता है गूगल में। और अगला टैब हमारा क्या है, सर्च रिज़ल्ट पे है। सर्चिंग यानी कि यूज़र के सर्च करने पे क्या रिज़ल्ट आया, कितना % है, वो सब यहाँ पे रिपोर्ट दिखाता है सर्च रिज़ल्ट का। यहाँ देख सकते हो कि जो भी क्लिक आ रखा है, टोटल क्लिक इतना है और टोटल इम्प्रेशन इतना हो रखा है, CTR एवरेज क्या है, पोजीशन क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है और उसका ग्राफ फॉर्मेट में भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ऊपर यहाँ पे डेट रेंज भी दे रखा है, जैसे सर्च टाइप और डेट, लास्ट 3 मंथ का डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे सर्च टाइप चेंज भी कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वेब, इमेज, वीडियो, न्यूज। अगर आप चाहते हो कि इमेज के थ्रू कितने सर्च हुए हैं तो आप इमेज पे क्लिक कर सकते हो, वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। फिलहाल मैं वेब का देखना चाहता हूँ तो मैंने वेब का डिफ़ॉल्ट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे कंपेयर का भी ऑप्शन है, आप वेब और वेब वर्सेस इमेज कर सकते हो कि वेब से कितने आए, इमेज से कितने आए, आप सेलेक्ट करके कंपेयर भी कर सकते हो। ये रहा फ़िल्टर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे इसका टाइप। और ये रहा डेट में जैसे लास्ट 3 मंथ का दे रखा है तो आप यहाँ से अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको लास्ट 7 डेज़ का देखना है तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर दोगे तो ये लास्ट 7 डेज़ का क्या रिज़ल्ट है वो सारा दिखा देगा। जैसे टोटल क्लिक क्या है, ये सारा कुछ ग्राफ के थ्रू दिखा देगा। ऐसे ही आप कोई भी रेंज ले सकते हो, यहाँ पे कस्टम रेंज भी ले सकते हो, जो भी आपको ऐड करना है।
यहाँ पे भी कंपेयर का ऑप्शन है, आप कंपेयर कर सकते हो जो भी आपका ट्रैफिक है। एक जैसे कंपेयर करोगे तो 2 डेट का ऑप्शन दे देगा कि इस डेट को कंपेयर करना है इससे, जैसे कंपेयर लास्ट 7 डेज, कंपेयर लास्ट 28 डेज, तो ये कर सकते हो आप। फिलहाल मैं इसको कोई फ़िल्टर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा डिफ़ॉल्ट है मैं वही छोड़ता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे दिखाता है लास्ट अपडेट 11 आवर्स एगो, यानी कि जो हमारे इस पर डेटा आ रहा है वो 11 घंटे पहले लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो रिपोर्ट है वो आ जाएगा। कैसे आएगा, इसमें ऑप्शन दे रखा है गूगल शीट का, डाउनलोड एक्सेल शीट, डाउनलोड CSV, 3 अलग अलग फॉर्मेट दे रखा है कि गूगल शीट में लेना है तो आपका एक गूगल शीट क्रिएट हो जाएगा रिपोर्ट का यहाँ पे ऑनलाइन, आप क्योंकि आपकी Gmail ID लॉगिन है ऑलरेडी तो क्रिएट हो जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो 2 फॉर्मेट में डाउनलोड हो सकता है, एक्सेल और CSV, तो आप कोई भी फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने एक्सेल ही सेलेक्ट कर लिया तो ये एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ परफॉर्मेंस का डिटेल दिखाता है, नीचे आप थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये भी दिखाता है क्वेरी वाइज कि किस कीवर्ड से सर्च किया गया है। जैसे यहाँ पे हमारा जो हमने ब्लॉग लिखा है, अभी ऊपर जो रिजल्ट दिखा रहा है ये लास्ट 7 डेज़ का दिखा रहा है। वापस से मैं 3 मंथ का कर देता हूँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट मैं ये रखता हूँ और डिफ़ॉल्ट होता भी यही है। यहाँ पे आते हैं, क्वेरीज दे रखा है कि कौन कौन से कीवर्ड से सर्च किया गया है और कितना क्लिक और कितना इम्प्रेशन आया है। क्लिक और इम्प्रेशन के बारे में आपको बताइए, वो क्लिक का तो सिंपल पता है आपको, इम्प्रेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि इम्प्रेशन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि इम्प्रेशन कैसे काम करता है, इम्प्रेशन क्या होता है। वैसे जनरली ज़्यादातर ब्लॉगर को पता होता है, लेकिन अगर आप नए ब्लॉगर हैं नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये हुई क्वेरी, यानी इस कीवर्ड से हमारे ब्लॉग पे सर्चेज हुए हैं और ये क्लिक आए हैं। इसके अलावा पेज, आपके ब्लॉग का कौन कौन सा पेज है जिस पे कितने क्लिक आए हैं, कितने इंप्रेशन आए हुए हैं। कंट्री वाइज भी है, कंट्री पे आप क्लिक कर सकते हैं, कौन सी कंट्री से कितना क्लिक आया है वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं इंडिया में ब्लॉगिंग करता हूँ तो ज़्यादातर हमारे क्लिक जो हैं और व्यू जो हैं वो इंडिया से ही हैं, बाकी अदर कंट्री से भी कुछ हैं। डिवाइस का भी यहाँ दिखा रखा है कि मोबाइल पे कितना है, डेस्कटॉप पे कितना है और टैबलेट पे कितना है। आप देख सकते हो कि जो मोबाइल पे यूज़र है सबसे ज़्यादा है, 734 यूज़र है, और डेस्कटॉप पे 289 और टैबलेट पे सबसे कम। तो आपको मोबाइल को ध्यान रखना है, टारगेट करना है, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र जो हैं मोबाइल से ही एक्सेस कर रहे हैं। आपको यहाँ पे ताज़ा रिपोर्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मोबाइल से ज़्यादा क्लिक आए हैं, ज़्यादा इंप्रेशन आए हैं। इसके अलावा सर्च अपीयरेंस का भी ऑप्शन यहाँ पे है कि किस तरह से क्लिक करके ज़्यादातर यूज़र आ रहे हैं। जैसे FAQ पे क्लिक करके, FAQ रिजल्ट है। FAQ के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में और वीडियो बनाऊंगा, आपको आंसर भी करूंगा। वेब स्टोरी से मैं वेब स्टोरी भी बनाता हूं, वेब स्टोरी से भी जो भी क्लिक आया है वो सारा कुछ यहाँ दिखा रहा है। इसके अलावा आर्टिकल, AMP जो भी है ये ऑप्शन, जैसे भी क्लिक करके आ रहे हैं यूज़र वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा डेट्स है, डेट कौन से डेट में कितना क्लिक आया वो यहाँ दिखा रहा है। तो सर्च रिजल्ट में ये सारा कुछ दिखा रहा होता है। अगला ऑप्शन है डिस्कवर का। डिस्कवर नया तो नहीं कह सकते, काफ़ी टाइम से ये बना हुआ है, ये गूगल ने लॉन्च किया हुआ है और इसका यूज़ भी कर रहे हैं लोग, ब्लॉगर काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। डिस्कवर गूगल डिस्कवर होता है मोबाइल में, बेसिकली होता है गूगल का एक ऐप है जहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह को डिस्प्ले किया जाता है। आजकल वीडियोज़, आर्टिकल, वेब स्टोरी ये सारा कुछ डिस्कवर के अंदर आ रहा है। तो ये डिस्कवर ये हमारे पास इनेबल हो रखा है क्योंकि मैं वेब स्टोरी बनाता हूँ, तो उसका भी रिपोर्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। डिस्कवर से कौन कौन से पेजेस पे कितने क्लिक आए हैं, कंट्रीज़ और डिवाइस, ये सारा कुछ है। तो डिस्कवर का ये अलग हो गया, ये सर्च का था। इसके अलावा नीचे यहाँ पे इंडेक्स में आएंगे तो पेज का ऑप्शन दे रखा है। पेजेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी पेजेस आपके इंडेक्स हो रखे वो यहाँ पे रिपोर्ट में दिखा देगा। जैसे आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर ही 87 दिखा रहा था इंडेक्स हो रखे, यहाँ भी दिखा रहा है। जो नए इंडेक्स हैं वो इस कलर में दिखा रहा है, अदरवाइज़ ये ग्रीन में दिखा रहा है। नीचे उसका और भी रिपोर्ट दिखा रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
इसमें अगर हम बहुत डिटेल में जाते हैं तो काफ़ी लंबी वीडियोज़ हो जाएंगी। इसमें अगर कोई पॉइंट आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो उस वीडियो भी बनाऊंगा। इसके बाद ऑप्शन है साइट मैप का, बहुत ही ज़रूरी पार्ट है साइट मैप। जब भी आप ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग का एक साइट मैप होता है, उस साइट मैप को यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, तभी जो हमारे ब्लॉग के आर्टिकल हैं वो इंडेक्स होते हैं, पेजेज इंडेक्स होते हैं। तो साइट मैप के बारे में ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, आप जाके देखिए। अगर वीडियो से आपको नहीं समझ में आता है, कहीं पे भी पॉइंट में किसी भी पॉइंट पे क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साइट मैप क्या होता है उसके बारे में मैंने बता रखा है। साइट मैप को सबमिट कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वीडियोस है, वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ मैं आपको बता दूँ साइट मैप होता है, साइट मैप को यहाँ जैसे सबमिट करते हैं, यहाँ पे हमने 3 साइट मैप बना रखा है, एक पोस्ट का और एक पेज का और एक वेब स्टोरी का। यहाँ पे उसका डिटेल दिखाई देता है, किस टाइप का साइट मैप है, कब सबमिट हुआ है, कब लास्ट रीड हुआ है, उसका स्टेटस क्या है और कितने URL डिस्कवर हुए हैं, वो यहाँ पे सारा कुछ दिखाता है। इसके अलावा आगे ऑप्शन है रिमूवल्स का। रिमूवल्स में क्या होता है, कुछ URL अगर आप चाहते हो कि आपके ब्लॉग पे है उसको रिमूव करना परमानेंटली, तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। जैसे एक URL मैंने यहाँ से रिमूव करवाया, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स हो रहा था तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया रिमूवल में, तो गूगल ने इस URL को वहाँ से हटा दिया है। अगर आप पे कोई नया URL है यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके उस URL को डालना और सबमिट कर देना है। कुछ टाइम के बाद गूगल उसे रिमूव कर देगा वहाँ से अपनी सर्चिंग में से। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। पेज एक्सपीरियंस में यहाँ पे उसके बारे में दिखाता है कि पेज में जो गुड URL हैं, बैड URL हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए हैं वो URL कितने हैं। गुड URL कितने हैं, यहाँ पे अभी हमारे ब्लॉग में 0 URL दिखा रहा है गुड की कैटेगरी में, और इम्प्रेशन ऑफ गुड URL 4 आ रखे हैं और यहाँ पे टोटल दिखा रखा है डिटेल इसका कि URLs कैसे हैं, URL को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि नहीं है, तो वो यहाँ पे दिखाता है उसके बारे में। इसके अलावा कोर वेब वाइटल, मोबाइल यूजेबिलिटी, HTTPS के बारे में बता रखा है। मोबाइल यूजेबिलिटी यानी मोबाइल से रिलेटेड यानी मोबाइल डिवाइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो दिखाता है, वो गुड है। HTTPS हमारा लगा हुआ ब्लॉग पे। कोर वेब वाइटल में कुछ इशू हैं, कुछ URL को इम्प्रूव करना है, इसके लिए यहाँ पे रेड में दिखा रहा है और 87 दिखा रहा है टोटल। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं और इसके बारे में बता रखा है। तो पुअर तो कुछ नहीं कह सकते, नीड इम्प्रूवमेंट वाली कैटेगरी में है, इनको इम्प्रूव करना है। इस पर मैं काफ़ी टाइम से काम भी कर रहा हूँ, तो इनको मैं धीरे धीरे करूँगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अलग सी वीडियो में भी कवर करूँगा। आते हैं आगे, कोर वेब वाइटल बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। कोर वेब वाइटल एक तरह से आपका एक फार्मूला होता है जिसमें इस चीज़ को चेक किया जाता है कि मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे आपके ब्लॉग की स्पीड क्या है, यूज़र एक्सपीरियंस किस तरह का है। इसमें कोर वेब वाइटल पे एक प्रॉपर वीडियो मैं लेके आऊँगा और उसको डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं बारीकी से बताने के लिए, वो मैं आगे वीडियो में कवर करूँगा। उसके अलावा मोबाइल यूजेबिलिटी है। मोबाइल यूजेबिलिटी में बेसिकली कि मोबाइल में जो मोबाइल फ्रेंडली आपका पेज है कि नहीं है उसके बारे में दिखा रहा है। तो यहाँ पे सारा कुछ हमारा मोबाइल फ्रेंडली है, इसलिए 84 यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ग्राफ चल रहा होता है, ग्राफ को आप देख सकते हो। जैसे ही एरर आएगा और इम्प्रूवमेंट होगा, अच्छा URL जा रहा है तो सारा कुछ दिखाएगा। आप देख सकते हो धीरे धीरे ये ग्रोथ की तरफ जा रहा है ग्रीन वाला। इसका मतलब क्या है कि URL को हमने इम्प्रूव किया है डे बाय डे। इस डेट को ये था, इसके अलावा धीरे धीरे करके ये एक तरह से बढ़ते हुए URL को भी दिखा रहा है। यहाँ पे 30 URL थे, फिर धीरे धीरे करके आज टोटल 84 URL हैं जो गुड की कैटेगरी में। इसके अलावा यहाँ पे AMP है। AMP एक तरह से मोबाइल फॉर्मेट के लिए होता है, एक तरह से मोबाइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ब्लॉग के लिए, किसी भी वेबसाइट के लिए। AMP पे भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। इसके अलावा है ब्रेड कम्स क्या होता है, 86 दिखा रहा है। ब्रेड कम्स बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी ब्लॉग के पेजेस को ओपन करते हैं तो वो उसकी हायरार्की क्या बनती है, उसी को ब्रेड कम बोलते हैं। आपको बता दें, जैसे हमने एक आर्टिकल यहाँ पे ओपन किया अपने ब्लॉग पे, तो यहाँ देख सकते हो
कि एक स्टेप बन गया होगा, जैसे होम, सरकारी योजनाएं, फिर ये हमारे पोस्ट का नाम, यानी कि होम तो मेन पेज हो गया, उसके बाद सरकारी योजना एक कैटेगरी हो गई, उसके अंदर ये एक आर्टिकल है। तो बेसिकली उसकी हायरार्की को ही ब्रेडक्रम्ब बोला जाता है। इसके अलावा FAQs हैं। अगर आपने FAQ बना रखा है अपने आर्टिकल पे तो उनका स्टेटस यहाँ पे दिखाई देता है। FAQs पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाएगा टोटल 13 आर्टिकल के ऊपर हमने FAQs बना रखे हैं। अभी इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं और भी बाकी पोस्ट पे आर्टिकल पे हम FAQs ऐड कर रहे हैं। अगर आप भी एक नए ब्लॉगर हो तो आप FAQ ज़रूर रखो अपने आर्टिकल के ऊपर। इससे क्या होता है, सर्चिंग में जो भी यूज़र क्वेरी सर्च करता है तो अगर आपका जो FAQ है क्वेश्चन मैच कर लेता है तो वो सर्च रिज़ल्ट इम्प्रूव करता है। FAQ काफ़ी हेल्प करता है। तो ये FAQ का वर्क यही है। FAQ में जो भी डेटा है सबमिट हो रखा है वो सारा दिखाता है यहाँ पे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम रहेगी तो इनवैलिड में दिखाएगा। FAQs क्या है आर्टिकल के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। एक आर्टिकल जो बना हुआ है होम पेज पे दिखा देते हैं कोई आर्टिकल, इसी को ले लेते हैं जैसे वर्डप्रेस वाले प्लगइन में। यहाँ पे देखते हैं सबसे लास्ट में होता है FAQ, इससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल और उसके जवाब होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाल रखा है 7 इम्पॉर्टेंट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर ब्लॉगर। इसमें कुछ ये सवाल हैं, इसी को FAQs बोलते हैं। तो वो यहाँ पे हमने डाल रखा है, सारा का सारा वैलिड है इसलिए यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। इसके अलावा और चीज़ें हैं, लिंक है, सेटिंग्स है। सेटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो कवर करेंगे, वैसे कुछ खास और नहीं है। तो ये सारा कुछ रहा गूगल सर्च कंसोल के बारे में, मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मालूम हो गया होगा कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है और हमारे ब्लॉग में आर्टिकल्स के लिए किस तरह से कैसे काम करता है। और एक और जो ज़रूरी चीज़ है इंडेक्सिंग बता दें कि किस तरह से करते हैं। अगर आपका कोई URL इंडेक्स नहीं है तो सिंपल, अगर मैं बात करूं इस URL की या फिर कोई ऐसा URL जो इंडेक्स नहीं हो रखा है तो उसके लिए क्या करना होता है, सिंपली उस URL को कॉपी करना होता है। कॉपी करने के बाद हम वहाँ पे जाएंगे गूगल सर्च कंसोल के अंदर और वहाँ जो ऑप्शन दे रखा है URL इंस्पेक्शन का, वहाँ जाएंगे। ऊपर है URL इंस्पेक्शन का, अगर हम यहाँ पे डालेंगे, अगर हमारा URL यहाँ पे गूगल पे नहीं है तो यहाँ दिखा देगा कि गूगल पे नहीं है। फिलहाल ये गूगल पे है। अगर आपका URL गूगल पे नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का, इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल को रिक्वेस्ट चली जाएगी कि इस आर्टिकल को इंडेक्स किया जाए। तो ये रहा गूगल सर्च कंसोल के बारे में सारा कुछ जो मैंने आपको शुरू से लास्ट तक बताया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आया है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं क्या प्रॉब्लम है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना पाऊँ और आपकी हेल्प हो जाएगी उससे। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ब्लॉगिंग में कुछ नया सीखना चाहते हैं, नए हैं ब्लॉगिंग में, चीज़ें सीख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ साथ मैं एडवांस वीडियोस भी लेके आऊँगा, बट अभी बिगनर्स के लिए सारी वीडियोस चल रही हैं। जो भी हमारे ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ये मुझे अच्छा लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।